अच्छा, तो मैट्रिक हो गया और अब कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ना है ना? तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जाहिर है आईसीएस। लेकिन रुकें ज़रा, क्या हो अगर एक ऐसा रास्ता भी हो जो ना सिर्फ आईसीएस के बराबर है बल्कि शायद उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदे भी देता है? चलें, आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सवाल अब ये बनता है कि क्या वही पुराना रिवायती आईसीएस का रास्ता चुना जाए या फिर एक नए मुतबादल को भी देखा जाए जो हो सकता है कि इससे भी बेहतर हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीआईटी की, यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या ये वाकई आईसीएस का मुकाबला कर सकता है? क्या ये इसके बराबर है? आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं। देखें, पहली नज़र में तो डीआईटी बिल्कुल एक टेक्निकल डिप्लोमा लगता है, मतलब इसका काम बस आपको कोई हुनर सिखा देना है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ एक डिप्लोमा नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी, बहुत अहम हकीकत छुपी हुई है जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि उनके वालिदैन भी नहीं जानते। अच्छा, डीआईटी के निसाब की जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना, वो ये है कि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल है। इसमें आपको एमएस ऑफिस से लेकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, यहाँ तक कि वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें भी सिखाई जाती हैं। और ये सब वो स्किल्स हैं, आप जानते हैं, जिनकी आज मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है। और अब आते हैं उस सबसे अहम बात पर, जिसके लिए ये सारा तज्जिया किया जा रहा है। वो हकीकत जो डीआईटी को सिर्फ एक आम डिप्लोमा से उठाकर कहीं और ही ले जाती है। देखें, ये कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है। ये एक सरकारी फैसला है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एक फैसले ने डीआईटी की पूरी हैसियत ही बदल कर रख दी है और इसी एक फैसले ने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए हैं। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि 2 साला डीआईटी डिप्लोमा को अब ऑफिशियली यानी बाज़ाबिता तौर पर आईसीएस यानी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस के बराबर मान लिया गया है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये 12वीं जमात की तालीम के बराबर है। तो ये सिर्फ डिप्लोमा नहीं रहा, ये अब एक मुकम्मल इंटरमीडिएट की डिग्री है। अच्छा, तो इस बराबरी का फ़ायदा क्या है? मतलब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि डीआईटी मुकम्मल करने के बाद आप सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप 12वीं जमात की बुनियाद पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो और ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है, जिसे आप पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात साफ हो गई कि डीआईटी जो है वो आईसीएस के बराबर है। लेकिन एक और सवाल भी तो है ना, क्या ये आईसीएस से एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है? कुछ बहुत ठोस वजूहात हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। चले ज़रा दोनों का आमने सामने मुवाजना करके देखते हैं। डीआईटी भी 2 साल का है, आईसीएस भी 2 साल का, लेकिन डीआईटी में 4 सेमेस्टर्स होते हैं, जबकि आईसीएस में पुराना सालाना सिस्टम है। अब आता है सबसे बड़ा फ़र्क, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स। डीआईटी में आप 10 से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जबकि आईसीएस में सिर्फ 2, और वो भी ज़्यादातर थियरी वाले। मार्क्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डीआईटी में 2000 मार्क्स हैं और आईसीएस में 1100। और फाइनल रिजल्ट क्या है? डीआईटी करने के बाद आपको डिप्लोमा भी मिलता है और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी, जबकि आईसीएस में सिर्फ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मिलता है। और डीआईटी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त और मॉडर्न है। देखिए, पहले 2 सेमेस्टर्स में तो आपको खालिस आईटी स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे आईटी की बेसिक्स हो गई, एमएस ऑफिस, वेब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। फिर जब आप ये सब सीख लेते हैं तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको वही लाजमी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स या फिज़िक्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईसीएस में होते हैं। अच्छा, तो ये सब कर लिया। अब आगे क्या? मुस्तकबिल कैसा है? क्या डीआईटी के बाद नौकरी मिल सकती है? क्या यूनिवर्सिटी में दाखला मिलेगा? तो भाई, इसका जवाब है जी हाँ, दोनों दरवाजे खुले हैं। पहला रास्ता तो है सीधा जॉब मार्केट में जाने का। चूंकि आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, तो आप आईटी फील्ड में जॉब्स कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपर के तौर पर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर या किसी भी दफ्तर में अच्छी जॉब मिल सकती है। और हाँ, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के बराबर है, तो वो तमाम सरकारी नौकरियां जिनके लिए 12वीं जमात की तालीम चाहिए, उनके लिए भी आप अहल हैं। और अगर आपने आगे पढ़ना है तो दूसरा रास्ता है हायर एजुकेशन का, और यहाँ भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप डीआईटी के बाद बीएस कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर की हर फील्ड में जा सकते हैं।
और सिर्फ यही नहीं, आप इंजीनियरिंग, कॉमर्स यानी BBA, CA, यहाँ तक कि लॉ यानी LLB और दूसरे सोशल साइंसेज के शोबों में भी जा सकते हैं। दरवाजे हर तरफ खुले हैं। तो खुलासा ये है कि DIT आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता, ये आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी देता है। इसकी सरकारी हैसियत भी बिल्कुल ICS जैसी है और ये आपके लिए आगे पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए ज़बरदस्त मौके खोलता है। इस सारी बात को ना हम एक जुमले में समेट सकते हैं, ये 2-in-1 पैकेज है। मतलब एक ही वक्त में आपको हुनर भी मिल रहा है और 12वीं जमात की तालीम भी मुकम्मल हो रही है, स्किल भी और एजुकेशन भी। तो आखिर में सवाल आपके लिए है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? क्या वो रिवायती रास्ता जिस पर सब चल रहे हैं, या फिर वो रास्ता जो आपको डिग्री के साथ साथ वो अमली हुनर भी दे जो आज की मार्केट को चाहिए? फैसला जाहिर है आपको खुद करना है।